12वीं शताब्दी के बाद गोगुंदा का काफ़ी विकास हुआ और उस विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो भाग था वो था पालीवाल ब्राह्मणों का गोगुंदा में आना और गोगुंदा में उनका विकास करवाना। पालीवाल ब्राह्मण काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वो कृषि कर्म को ज़्यादा करते हैं, कृषि कर्म में उन्होंने ज़्यादा विकास होता है उनका। उन्होंने काफ़ी कुएँ वगैरह बनवाए, जो गोगुंदा में काफ़ी कुएँ आपको मिलेंगे। अगर मैं अतिशयोक्ति ना कहूँ तो गोगुंदा में आपको हर 500 मीटर के अंदर आपको एक कुआँ मिल ही जाएगा और हर 100 मीटर के अंदर आपको एक बावड़ी वगैरह छोटी चीज़ मिल जाएगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से है। अपन जहाँ आज खड़े हैं वो गोगुंदा का महत्वपूर्ण स्थान है। और जब अपन इसकी स्थापना से जुड़े हुए बात करते हैं तो कहते हैं कि जब रावल गोविंद ने इसकी स्थापना की थी, पालीवाल ब्राह्मण जब 2 भाई यहाँ पर आए, 2 भाइयों का वंश काफ़ी बढ़ता गया और उस वंश ने इस गोगुंदा काफ़ी विकास किया। 2 भाई थे, गोगुंडराम मेहता और गंगदेव मेहता। किसी बात पर गंगदेव मेहता और गोगुंदा मेहता में कोई बात हो गई थी, तो गोगुंडराम मेहता यहाँ से चले गए जहाँ पर पूरा शमशान या पुराना जो स्थल है जिसको वर्तमान में गोगुंदा नाम जाना जाता है, उस गाँव में वो चले गए और पीपल के वृक्ष के नीचे जहाँ वर्तमान में 4 जी का मंदिर है, वहाँ पर एक मूर्ति लेकर आए, गोविंद जी की मूर्ति है वो अपने साथ लेके आए और वहाँ पर मूर्ति पर रखकर उन्होंने अपनी निद्रा निकाली। अब ये माना जाता है लोगों में जो जनश्रुति है या ये माना जाता है कि सपने में साक्षात गोविंद जी जो भगवान के स्वरूप है उनके दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि आप इस जगह को छोड़कर मत जाना, आप यहीं रहना, आपका गाँव यहाँ आकर बसने लग जाएगा। ऐसा माना जाता है कि गोविंद जी की वजह से गोगुंदा का नाम पड़ा, गोगुंडराम मेहता के नाम पर गोगुंदा का नाम पड़ा और 2 जो स्तर थे गोगुंदा के वो चलने लगे थे। पुराना जो गांव था उसको दोइंदा कहते थे, जहाँ पर गंगदेव जी का वंशज आगे बढ़ते गए और उनके परिवार में जब बढ़ोतरी होती गई तो एक भाई को या एक बेटे को उन्होंने कहा कि आप इस सीमा को छोड़कर आगे जाइए। सीमा जिसको अपने मेवाड़ी में हीमा मतलब ह शब्द यूज करते हैं और सेम बोला जाता है, जिसको हेम या सेम बोला जाता है। तो आज अगर जो वंशज उनके जो मिलते हैं, जो कि पास में गाँव है सेमटाल, वो सेमटाल इसलिए बना क्योंकि उसका नाम था सीमा को टाल कर जाना, इसलिए उसको बोला सेमटाल नाम उसको पड़ा गया है। हेमटाल उसको बोलते हैं, सेमटाल उसको बोलते हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि वंश बढ़ रहा है, इतना परिवार यहाँ नहीं रह सकता है, तो एक भाई या एक बेटे को वहाँ भेजा जिसका नाम इसलिए पड़ा सेमटाल पड़ा। सेमटाल में भी जो 4 जी का मंदिर है काफ़ी पुराना मंदिर है, लगभग 800 साल पुराना उस मंदिर को भी अपन मान सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इतिहास है इसका, जो आपको देखना चाहिए या सुनना चाहिए। घूमने के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है गोगुंदा, आप जरूर आइए यहाँ पर। अब आप जो देख रहे हैं, जब हम बात करते हैं कि गंगदेव जी मेहता के टाइम पर या 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी में गोगुंदा काफ़ी विकसित हुआ, उसके बाद भी जब चित्तौड़ की सामरिक महत्व इतनी खत्म हो चुकी थी, इतना इंपॉर्टेंट चित्तौड़ नहीं रहा था क्योंकि काफ़ी आक्रमण होने लगे थे, तब फिर से उन महाराणाओं ने, उन राजाओं ने गोगुंदा को चुनना शुरू किया क्योंकि गोगुंदा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, काफ़ी महत्वपूर्ण सामरिक रूप से महत्व था इसका। आज अपन जहाँ खड़े हैं यहाँ देख रहे हैं, ये है शीतला माता का मंदिर, काफ़ी पुराना मंदिर है गोगुंदा का। और इस मंदिर का इतिहास भी अगर आपको मैं बताऊँ तो ये पहले वैष्णव मंदिर था, ये विष्णु जी का मंदिर था क्योंकि इसकी एक प्रशस्ति मिलती है जो कि महाराणा खेता, जिसको महाराणा खेता कहा जाता है, उसकी प्रशस्ति यह मिलती है। महाराणा क्षेत्रसी कहा जाता है, उसकी प्रशस्ति मिलती है। उस प्रशस्ति में लिखा जाता है कि एक मंदिर था जिसको उसके समय में ठाकुरों ने जीर्णोद्धार करवाया। तो ये जो मंदिर आप देख रहे हैं इसकी लोकेशन यही मिलती है क्योंकि यह इसी मंदिर के छपने पर पुराना जो मंदिर था उसकी प्रशस्ति गौरी शंकर जयचंद ओझा को प्राप्त हुई थी, जिसमें लिखा गया था कि महाराणा खेता के समय पर ठाकर सातल और उसके वंशजों ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। अगर वो जो शताब्दी मिलती है अपन को, 14वीं शताब्दी मिलती है, तो जब अपन देखेंगे कि 14वीं शताब्दी में अगर उस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ तो मंदिर कितना पुराना हो सकता है। कम से कम 100 साल पुराना वो मंदिर अपन मान सकते हैं। तो माना जाता है कि गोगुंदा का इतिहास काफ़ी पुराना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट गोगुंदा का इतिहास मिलता है। जब 13वीं शताब्दी में 14वीं शताब्दी में जब चित्तौड़ का पतन हो चुका था, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को पूरा तहस नहस कर दिया था, तब रावल शाखा का अंत हो चुका था। उसके बाद मेवाड़ की जो शाखा थी, जिसको अपन राणा शाखा बोलते हैं या महाराणा शाखा बोलते हैं, उसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो सिसोदा गांव में हुई थी। इसलिए जो गुहिल वंश है, जिसको गुहिलोद बोला जाता है, उसकी एक शाखा का नाम आता है सिसोदा शाखा, क्योंकि वो सिसोदा से उत्पन्न हुए थे, सिसोदा गांव में वो रहे थे, इसलिए उनका जो उपक्रम होता है या उपजाति जो लगती है वो लगती है सिसोदा वंश। इसलिए गुहिलो सिसोदिया वंश आपको हमेशा मेवाड़ की राजधानी में मिलेगा। मेवाड़ में इनका एक क्षेत्र राज था। जब महाराणा हमीर से इस शाखा का उत्पन्न होता है। महाराणा हमीर ने जब मालदेव पर आक्रमण किया या मालदेव को जीता, तब मालदेव ने उसको अपनी पुत्री से विवाह करवाया और इस मेवाड़ के जो पहाड़ी इलाका है उसके ऊपर काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से ये रहे थे। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अपन जहाँ खड़े हैं वो चीज़ उसमें इंपॉर्टेंट यूँ है क्योंकि पहाड़ी भाग को फिर से महाराणा हमीर ने चुना और महाराणा हमीर ने मेवाड़ के पहाड़ी भाग को रखकर मेवाड़ को पुनः विजित किया, क्योंकि इस इंटीरियर भाग पर कभी भी मुगल आक्रमण हो नहीं पाया, मुस्लिम आक्रमण हो नहीं पाया, क्योंकि ये इतना पहाड़ी है, इतना इंटीरियर भाग है अरावली का कि यहाँ जाना आसान है लेकिन निकलना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे आक्रमण जो होते हैं बाद में वो ढूंढते लग जाते हैं कि इससे निकले कैसे। ऐसी भूलभुलैया हैं जहाँ पर आपको घुसना बहुत आसान है लेकिन निकलना बहुत मुश्किल है।
घोगुंदा का जो ये मंदिर आप देख रहे हैं, शीतला माता का मंदिर, काफी प्रमुख मंदिर है। लेकिन इतिहास में इसको जब अपन देखते हैं तो महाराणा क्षेत्र सिंह, महाराणा खेता, जो कि महाराणा हमीर सिंह के पुत्र थे, उनका ये क्षेत्र सिंह है, महाराणा खेता जिसको कहा जाता है। उसके समय का एक शिलालेख इस मंदिर में मिलता है, जो कि गोरा सिंह ओझा को प्राप्त हुआ था। उस शिलालेख में उन्होंने लिखा था कि इस मंदिर की स्थापना या इस मंदिर की जीर्णोद्धार इस समय में किया गया था, तो ये मंदिर इतना पुराना माना जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात अगर आप देख सकते हैं, घोगुंदा काफी महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि यहाँ पर वार स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी बनती है। आप हाइट पर रहकर अच्छा आक्रमण कर सकते हो, नीचे जो आक्रमणकारी है उनको आप कुचल सकते हो, बड़े बड़े पत्थर उनको भी डाल सकते हो, तीर कमान से डाल सकते हो। एक महत्वपूर्ण युद्ध भी मिलता है जो अपन को मिलता है, जो है कि रावल जेत्र सिंह के समय का। रावल जेत्र सिंह काफ़ी महत्वपूर्ण आदमी है, काफ़ी अच्छे व्यक्ति है और काफ़ी पराक्रमी शासक है, जिन्होंने मुस्लिम शासकों से भी युद्ध किया और उनको हराया। रावल जेत्र सिंह के समय का घोगुंदा में अगर आप बहुत अच्छा मंदिर देखना चाहते हैं तो नामदेश्वर का सूर्य मंदिर बहुत शानदार मंदिर है, आप जरूर विजिट कीजिएगा उसको। घोगुंदा से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इतना अच्छे सूर्य प्रतिमा आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगी। एकदम अच्छा मंदिर, एकदम कलाकृत मंदिर, और उसकी प्रशस्ति बहुत अच्छी बनी हुई है। वो जो युद्ध होता है जिसमें वो सुल्तान की सेना जो होती है, इल्तुतमिश की सेना, उसको वो हराता है, और वो जगह आती है भूताला का युद्ध। क्योंकि क्या हुआ, मुस्लिम सेना ने नागदा को नष्ट कर दिया, नागदा को जला दिया, लेकिन वो महाराणा का या जो शासक था उसको पकड़ नहीं पाए थे। फिर एक युद्ध होता है जो भूताला पे होता है। भूताला के लोकेशन भी आप देखेंगे तो घोगुंदा की हाइट पर है वो, और नीचे उनकी सेना थी, जो मुस्लिम सेना थी वो थी। तो हाइट से उन्होंने पत्थर वगैरह बरसाए और उस युद्ध में उन्होंने पूरी मुस्लिम सेना को तहस नहस कर दिया। भूताला मात्र 8 किलोमीटर दूरी पे है, यहाँ पे स्थित है। काफी महत्वपूर्ण स्थान है और काफी अच्छा मंदिर है, जिसकी प्रसिद्धि के बारे में आपको चिरवा के अभिलेख में भी प्राप्त होती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जो शिलालेख की आप बात कर रहे हो, यहाँ शीतला माता मंदिर के में, तो यहाँ पे अभी वो है शिलालेख? जी नहीं, वो शिलालेख गोरे सिंह ओझा को प्राप्त हुआ था, जो कल छपने टुकड़ा होता है उस टुकड़े के अंदर बसा हुआ था। वो अपने साथ उसको सिटी पैलेस में ले गए थे। सिटी पैलेस से वो शिलालेख अभी अजमेर में स्थित है। अजमेर का जो राजकीय संग्रहालय है वहाँ पर स्थित है, क्योंकि वो वहाँ पे क्यूरेटर भी रहे थे जी, तो उनकी जानकारी मिलती है। तो उन्होंने जो लिखा उसी चीज़ को अपन एविडेंस बना के लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो शिलालेख मिलता है उससे महाराणा खेता की इंपॉर्टेंस, महाराणा खेता की स्थापना या महाराणा खेता का रहवास पता पड़ता है अपन को। और जैसे आप बता रहे हो कि ये जो गांव है भूताला गांव, और भूताला का जो युद्ध लड़ा गया राजा जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में, वो भूताला गांव है, वो काफ़ी सुंदर गांव भी, हम पहले भी विजिट करके आए, तो बहुत अच्छा गांव है वैसे। बिल्कुल।